हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो है आपके सितंबर के वीडियो है। मंथ ऑफ सितंबर, आपका मंथ ऑफ सितंबर आपके कैसे रहेगा, लव लाइफ में आपके कैसे रहेंगे, लव लाइफ के बारे में रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल है, मैरिड है, उनको नहीं करना है, क्योंकि मैरिड के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सिंगल के लिए वीडियो बनाऊंगी। जिनको क्वेश्चन है कि करियर के लिए क्या है, करियर के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपके लव लाइफ के बारे में बात हो रही है कि इस मंथ ऑफ सितंबर आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, और अगस्त में जो भी हो चुका है उसके बारे में भी रीडिंग होगी कि अगस्त मंथ में आपके क्या क्या हो चुका है, आपके लव लाइफ में मंथ ऑफ अगस्त क्या क्या हो चुके हैं। अब आगे में इससे पहले मैं डिटेल्स में जब आपको ऑप्शंस दिखा दी, तो ये है ग्रीन बटरफ्लाई, ये है आपके पिंक बटरफ्लाई, ये है ब्लू बटरफ्लाई एंड ये है येलो बटरफ्लाई। ग्रीन बटरफ्लाई, पिंक बटरफ्लाई, ब्लू बटरफ्लाई एंड येलो बटरफ्लाई, इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कर लो। मंथ ऑफ सितंबर क्या होने वाला है और मंथ ऑफ अगस्त आपके क्या हो चुका है, उसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब किया है, और थैंक यू जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है, अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के जानकारी के लिए, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीक़े से, स्पिरिट गाइडेंस द्वारा। मेरे एजुकेशन के बारे में, मैंने अपने बैचलर्स कंप्लीट किया है डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। और मैंने अपने टैरो रीडिंग सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, मैंने ये तीनों लेवल सीखा है टैरो में। और उन तीनों में से जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ए प्लस ग्रेडेड स्टूडेंट थी। मैंने अपने रेकी कंप्लीट किए ओशिशुई शेहिकी रोहोयो में, ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ, करुणा रेकी मास्टर हूँ फ्रॉम यूएलसी शिकागो 2008। मैं इसके सिवा क्रिस्टल रेकी, रेनबो रेकी एंड समहाला रेकी मास्टर हूँ, रेकी मास्टर टीचर ओशिशुई रेकी रोहोयो। काबाला एक्सपर्ट हूँ, जेरूसलम से मैंने 2 साल रह के काबाला सीखी हूँ। काबाला इज़ द ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक। जिन लोगों को लगता है काबाला एक ब्लैक मैजिक है, उनको गलत लगता है। काबाला कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक है। इसी के साथ मेरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। 14 साल की मेरे हीलिंग के एक्सपीरियंस है, 8 साल के टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। आइए शुरू करते हैं ग्रीन कलर के बटरफ्लाई से। जिन्होंने ग्रीन कलर के बटरफ्लाई चॉइस किया था उनके रीडिंग शुरू करते हैं, और बाकी जो बटरफ्लाईज है मैं यहाँ पर साइड में रख देती हूँ, वन बाय वन आपके रीडिंग करेंगे। जिन्होंने ग्रीन कलर के बटरफ्लाई चॉइस किया था, आइए देखते हैं कि आपके मंथ ऑफ अगस्त में क्या हो चुका है और आगे में क्या होने वाला है। गाइज, आपके जानकारी के लिए मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ, 2 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ, और वो फ्री रीडिंग है आपके हर हफ्ते होती है, लॉटरी सिस्टम में होती है। कैसे करना होती है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है मेरी चैनल, ये सिर्फ सब्सक्राइबर को दे रही हूँ, और उसके साथ आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट में कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो भी पोस्ट मैं करती रहती हूँ। तो उसमें से मैं 2 लोगों को चॉइस करूँगी। लॉटरी सिस्टम होती है, मैं कुछ खुद चॉइस नहीं करती हूँ, लॉटरी सिस्टम में वो होती है, जो भी लॉटरी सिस्टम में नेम आती है वही, उसी को टैरो रीडिंग मिल जाते हैं। 5 क्वेश्चन के रीडिंग होती है, 15 मिनट्स का रीडिंग होती है, 10 to 15 मिनट्स का रीडिंग होती है, 5 क्वेश्चन की रीडिंग होती है, और आप लोगों को फ्री मिल जाते हैं वो रीडिंग, 2 लोगों को। अगर आप अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे तो नो डाउट आपको भी फ्री रीडिंग मिलने वाले हैं आगे में जाके। होपफुली आप कार्ड्स देख पा रहे हो। मैंने अपने सेटअप भी थोड़ा चेंज किया है ताकि आप लोगों को प्रॉपरली कार्ड्स दिख जाए।
गाइस आप लोग आप मेरे चैनल पहले ही देख लो तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं बहुत जेन्युइन रीडिंग करती हूँ। मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें नहीं बता पाऊँगी। अगर आपको लग रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें बताती हूँ तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकती है। और उस तरीक़ा से मैं वो मेकी और इस तरीक़ा से बोलना, ऐसे ऐसे करना, ये सारी चीज़ें मेरे बस की बात नहीं होते। जो ट्रूथ है, जो आप लोग मेरे चैनल में आते हो, आई डोंट माइंड मेरे थोड़ा कम सब्सक्राइबर रहे, लेकिन जो ट्रू होगा मैं वही बताऊंगी। अगर कोई झूठ है तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी। आप लोग अगर पॉजिटिव सुनना है तो आप दूसरी चैनल देख सकते हो, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स्ड आ सकते हैं। आइए देखते हैं सितंबर अगस्त मंथ में क्या हो चुका है आपके लाइफ में, लव लाइफ में। आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन का पार्टनर के पास बहुत सारे चॉइसेस था। आपको पहले कार्ड बता देती हूँ। 7 ऑफ कप, 9 ऑफ शोर्ट्स, 2 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ शोर्ट्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ शोर्ट्स। तो अगस्त मंथ में क्या हुआ था? अगस्त मंथ में बहुत कुछ हो गया था आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के साथ। बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो ऑप्शंस को ज़्यादा चॉइस कर रहा था, आपको कम प्रेफर कर रहे थे। तो इस तरीक़े से बहुत कुछ ऑप्शंस में वो थे। अगस्त मंथ का यही था उसके साथ। अब उसने सोचा कि दूसरे जो ऑप्शंस है उनसे शादी करे, शादी करने का सोचा। और आपके साथ बिल्कुल रिलेशनशिप ख़त्म नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा बातें करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो है आपके साथ लड़ाई झगड़ा होते थे। आप उसे कुछ क्लियर करने के लिए बोलते थे, लेकिन वो आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर पाता था। अब अगस्त मंथ में ये हुआ था। अब सितंबर मंथ में क्या होंगे? सितंबर मंथ में ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेगा। हालांकि न्यू बिगिनिंग तो करेंगे, लेकिन आपको प्रॉपरली कमिटमेंट नहीं देगा। वो प्रॉपरली कमिटमेंट नहीं देगा। 2 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड आ रही है, फिर भी थर्ड पार्टी से बातचीत करते रहेंगे। जब भी आप उसको बोलोगे कि मुझे कमिटमेंट दे दो, कुछ कर दो, तो वो हमेशा वो आपसे लड़ाई कर झगड़ा करेंगे या कुछ भी बहस करके निकल जाएंगे। किंग ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन किंग ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है, वो इतने इमोशनल नहीं है। वो एक जो है बैड बॉय बैड गर्ल टाइप उसकी इमेज है। बहुत रफ एंड टफ इंसान है, ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, बट उसके एक अच्छे चीज़ भी है। जैसे मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड कट थ्रोट, वो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड कट थ्रोट है, लेकिन रफ एंड टफ है। और इस टाइम में वो रोमांटिक नहीं फील कर रहे हैं आपके लिए। मैं बताऊंगी कि उसकी जो है उसकी पूरी फोकस कोई दूसरे के ऊपर है, थर्ड पार्टी के ऊपर है। बट आप जो हो, आप बहुत ज़्यादा उसको लेके इमोशनल हो। आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। आप चाह रहे हो कि एक रोमांटिक पार्टनरशिप जो जहाँ पर आप उसके लिए फील करें, वो आपके लिए फील करे, इस तरीक़ा के आप पार्टनरशिप मांग रहे हो। और ये जो इंसान है, ये इंसान आपके आपके लिए उस तरीक़ा के पार्टनरशिप नहीं मांग रहे। इस इंसान को जो है वो आपसे ज़्यादा दूसरे का दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको कम देख पा रहे हैं और दूसरे लोगों को ज़्यादा देख रहे हैं कि हाँ, दूसरे किसी जो थर्ड पार्टी है उसके तरफ उसके नज़र ज़्यादा है। उसके इमोशन जो है थर्ड पार्टी के लिए ज़्यादा फ्लो हो रही है। जो एक न्यू कनेक्शन है, बेसिकली एक न्यू कनेक्शन है, उसके लिए उसके ज़्यादा मतलब सोच है और आपके लिए थोड़ा कम सोच है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, आप देख सकते हो। आप लोग हो ट्रू सोलमेट, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो, लेकिन यहाँ पर ये इंसान जो है, ये इंसान आपके लिए कम सोच रहे हैं और दूसरे इंसान के लिए वो ज़्यादा सोचते हैं। आप लोग सनमून राइजिंग में, जो लोग मेरी ये वीडियो अभी देख रहे हो, आप लोग सनमून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, टॉरस हो, and Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio and Pisces, and Libra, Aquarian and Gemini। इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। मैं आपके सजेशन कार्ड देखना चाह रही हूँ। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा A, C, E, N,
डी आपके या आपके पार्टनर, कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के, एफ, टी, आर, के, यू, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है, जी भी हो सकते हैं एंड वाई भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है आपके कार्ड। यूनिवर्स कह रहे किक अप योर क्यूट हील्स एंड मूव योर ग्लोरियस बॉडी, फील द म्यूजिक एंड लेट लूज, स्वेट योर प्रेयर्स एंड थ्रिल टू योर इंटेंशंस, every cell in your body will rejoice, well-being as healthy eating and processing your stress and emotions. You can shake a tail feather alone with friends or with a passionate partner, dance your gorgeous heart out. मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों ने जो ये जिन्होंने ये ग्रीन कलर के बटरफ्लाई चॉइस किए वो यू गाइज आर क्रिएटिव पर्सन। कुछ लोग डांसिंग या एरोबिक्स में हो तो या डांसिंग पसंद करते हो, बहुत अच्छा डांसर हो, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप डांस करिए और आपके पार्टनर्स के साथ डांस कीजिए। वो जो फन था कहीं पर मिसिंग है, जो आप दोनों फन करते थे, इसीलिए वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। अगर वो फन आपके लाइफ में वापस आ जाते हैं, जिस तरीका के आप दोनों के फन होता था, अगर वो वापस हो जाते हैं तो शायद आपके जो पार्टनर है वो आपके पास वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से एक कार्ड्स आ रही है, इट टेक्स करेज टू पुट योर बट ऑन द लाइन एंड गो फॉर इट एंड बेस्ट वे टू स्ट्रेंथन योर कॉन्फिडेंस इज टू पुट योर सेल्फ आउट देयर. Who cares what other people think? Everybody starts somewhere and don't worry about making mistakes. You can always course correct, but you will never know or grow unless you try. And more you do, the more confident and successful you will become. When you shine, you are all inspired to do the same. वाओ, तो यहाँ पर दो चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं, दो ये लव रीडिंग है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक बहुत ही अमेजिंग डांसर हो, एक अमेजिंग क्रिएटिव पर्सन हो, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाने की, वर्ल्ड को दिखाने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप क्रिएटिव इंसान हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको अपने क्रिएटिविटी दिखाना चाहिए। आपकी जो लव लाइफ में जो क्रिएटिविटी मिसिंग है उस चीज़ों को आपको दिखाना चाहिए। आप जितना उस चीज़ों को दिखाओगे उतना जो है, उतना मुझे लग रहा है ये इंसान आपके तरफ अट्रैक्टेड होते रहेंगे, आपके तरफ अट्रैक्शन उसका बढ़ेगा और वो आपके तरफ आते जाएंगे, खींचते जाएंगे। यहाँ पर आपके प्रॉब्लम है, आप थोड़ा जैसे दुखी हो और परेशान रहते हो तो उसको वो चीज़ दिखा देते हो तो उसको आप फन लविंग नहीं लगते हो, आपको वो फन लविंग नहीं समझते हैं। अगर आपके जैसे हो, आपको उसने चॉइस किया था आपकी क्रिएटिविटी, आपके डांसिंग स्टाइल्स, आपके मूव्स देख के कि आप बहुत अच्छे डांस करते हो, बहुत फन करते रहते हो, उस तरीका के ज़िंदगी अगर आप फिर से जीने लगोगे तो ये अपने आप आपके तरफ अट्रैक्ट होके वापस आ जाएंगे। लेकिन आप जो रोते धोते हो उसके लिए वो आपको बिल्कुल और पसंद नहीं करते हैं। वो आपको सोचते हैं कि आप रोंदू हो, रोना धोना यही आपके काम है, आप उसे परेशान करते हो, इसलिए उसके जो फीलिंग्स है वो दो जगह पे है, जैसे आप में भी है, दूसरे थर्ड पार्टी में भी है। दो मैं देख रही हूँ मंथ ऑफ सितंबर वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेंगे, लेकिन इमोशनल फीलिंग्स जो है फिर भी थोड़ा थर्ड पार्टी की तरफ वो अट्रैक्टेड रहेगा। ये जो चीज़ है यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हालांकि आपके ट्रू सोलमेट है, वापस आप ही के पास उसे आना है, लेकिन ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आप चीज़ें करते हो वो चीज़ें अगर आपने कंटिन्यू किया तो क्या पता मंथ ऑफ अक्टूबर में ही या सितंबर के एंड तक ही मैं देख रही हूँ ये आपको कमिटमेंट दे देगा और थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। जैसे आप डांसिंग थे, स्पॉन्टेनियस थे, जॉली थे, मस्ती मज़ा करते थे, फन लविंग थे, वो चीज़ों को वो कहीं ना कहीं पर वो इंसान मिस कर रहे हैं। तो वो चीज़ जिस दिन आपने कर लिया वो अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे और सरेंडर कर देगा। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए, जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन कलर के बटरफ्लाई, होपफुली आपको आंसर मिल गया कि मंथ ऑफ सितंबर क्या होंगे। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया है येलो कलर के बटरफ्लाई, उनका क्या रीडिंग आती है। येलो बटरफ्लाई गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं 2 फ्री रीडिंग दे रही हूँ।
हर वीक को मैं 2 लोगों को या 3 लोगों को फ्री रीडिंग देती हूँ। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और उसके बिलो टू द कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहिए वीडियो के नीचे एंड कम्युनिटी पेज के नीचे। कई लोगों को फ्री रीडिंग मिल गया, पिछले हफ्ते फ्री रीडिंग मिला था श्वेता वासनिक, उसके भी रीडिंग आफरीन सोफी एंड देयर इज अनदर गर्ल आई फॉरगेट हर, मेघा गुप्ता, तीनों ने रीडिंग करा लिया, काफ़ी खुश है, उनको पूछ सकते हो। आजमा नाज करके एक लड़की है, उसको भी 1-2 क्वेश्चन का फ्री रीडिंग मैंने किया हुआ है। सैटरडे को मैं फ्री रीडिंग करती हूँ ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपको इंस्टाग्राम में चाहिए तो एक क्वेश्चन का रीडिंग करती हूँ। 10 to 10:30 के बीच में ही हो जाती है वो रीडिंग। पहला जो 5 to 8 लोग होती है लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, उन्हीं को फ्री रीडिंग मिल जाते हैं। ये आपके अगस्त मंथ के कार्ड, क्या हुआ था अगस्त मंथ में, और सितंबर मंथ में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। आइए देखते हैं जिन्होंने येलो कलर बटरफ्लाई चॉइस किया है उनकी रीडिंग क्या है। आप लोगों ने जिन्होंने येलो कलर के बटरफ्लाई चॉइस किया है, आपके लव लाइफ में अगस्त में क्या हो गया। अगस्त में हुआ था, बेसिकली पहले बता दूं, जो लोग आप देख रहे हो 6 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, कार्ड आपको बता दूं 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, एम्प्रेसेस, द मून कार्ड, मैजिशियन कार्ड, 6 of Pentacles card, Strength card, 8 of Swords card, and 3 of Wands card, and King of Swords card. तो ये है आपके सारे चॉइसेस। अब मैं आपको बताऊं कि मंथ ऑफ अगस्त में क्या हुआ था, बाद में मैं बताऊंगी कि सितंबर में क्या होने वाला है। मंथ ऑफ एक है कि आप लोग ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन है ये जो इंसान है आपके लाइफ में, और आप जो हो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो, गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सन, पैशनेट पर्सन हो, इस तरीक़े से आप हो। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है वो भी उसी तरीका का ही है, गुड लुकिंग इंटेलिजेंट चार्मिंग पर्सनालिटी, बट आप में उसमें फ़र्क ये है आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो और आप उसको मदरली फिगर फादरली फिगर बन के साथ देते हो। लेकिन ये जो इंसान है आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है, ये थोड़ा फ्लटिशियस है, ये इस तरीक़ा से नहीं है कि वो बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, तो फ्लर्ट करते रहते हैं लोगों के साथ। और इस बातों पे आप और पूरे अगस्त महीने में बहुत ज़्यादा दुखी थे। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ मंथ ऑफ जुलाई भी आप बहुत ज़्यादा दुखी थे कि क्यों ऐसे हो रही है, क्यों वो इंसान दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं, क्यों दूसरे के साथ देते हैं, क्यों मेरे बारे में सिर्फ नहीं सोचते। इस तरीक़ा से आपके मन में कई सारे सवाल थे और वो सवालों की वजह से आपने काफ़ी परेशान रहे हो। अब आगे में सितंबर में क्या होगा, सितंबर में ये इंसान आपको स्टिल कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, झूठ बात बोलेंगे, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल के लिए पता ही है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, उसके हर चीज़ों को आप समझ सकते हो, हर बातों को आप समझ सकते हो, और आप जानते हो कि वो कहीं ना कहीं पर आपको झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मैनिपुलेशन क्या करता है, ये इंसान किसी के साथ कोई सेक्सुअल कनेक्शन में या फिजिकल रिलेशनशिप में जाते नहीं है, लेकिन लोगों के साथ थोड़ा फ्लर्ट करना इसके आदत है, इसके उसके साथ बातचीत करते हैं, वही चीज़ वो मैनिपुलेशन करेंगे, आपको झूठ बोलते रहेंगे कि मैं नहीं बात करता हूँ, मैं कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे।
और मैं देख पा रही हूँ आप कई हद तक जैसे कि है आप दूर, मतलब उससे थोड़ा दूर भागने की कोशिश करोगे, आप खुद उससे थोड़ा दूर भागने की कोशिश करोगे उसके मैनिपुलेशन की वजह से। सितंबर मंथ में आप उसे अवॉइड करोगे, उससे बात करना अवॉइड करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको झूठ बोलता है तो आप तो अवॉइड करोगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इनमें से आपके एनर्जी आ रही है सन मून राइजिंग में, आपके या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के। डेट ऑफ बर्थ नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 1, 10, 28 एंड 19, नंबर 18, नंबर 3, 21 एंड 12, एंड नंबर 30, नंबर 9, 27 एंड 18। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट लेटर ऐसे मुझे आ रही है, विजन आ रही है कि एम हो सकते हैं, डब्ल्यू हो सकते हैं, टी हो सकते हैं, एच हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, आई हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, ए हो सकते हैं। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। आप लोगों के मुझे दिख रहा है आप लोग प्रोफेशनल वाइज कुछ लोग जो हो गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट जॉब, पुलिस या आर्मी में हो, इनमें से हो। कुछ लोग जो हो आप लोग प्रोफेशन वाइज कम्युनिकेशन बेस्ड काम करते हो, एचआर, एडमिन, इस तरीका के सॉफ्टवेयर फील्ड में या कोई एमएनसी में, एचआर, एडमिन, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, इस तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब। कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब फिर से ये भी होती है लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, काउंसिलर, ये भी कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब है। कुछ भी तरीका के एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जॉब करते हो, और नहीं तो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो। कुछ लोग तो बिजनेसमैन भी हो, आप लोग बिजनेस भी करते हो, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन, इंडिपेंडेंटली बिजनेस करती हो। ये आपके कंपनी या पार्टनर के भी प्रोफेशन हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो अब भी जो है आप उसे थोड़ा दूर भागोगे और आप कम्युनिकेशन को थोड़ा कट करोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो। आपको समझ में आती है कि वो जब कोई थर्ड पार्टी से बात करते हैं, कोई किसी और के साथ फ्लर्ट करते हैं, आपको अवॉइड करती है, मैनिपुलेट करते हैं, आपको वो चीज़ पता चल जाते हैं। तो आपको वो चीज़ पता चलेंगे, आप थोड़ा दुखी होंगे और उसको थोड़ा अवॉइड करोगे। और जैसे ही जिस मोमेंट में आप सितंबर में उसको अवॉइड करोगे, मुझे लग रहा है सितंबर 18 या 8 to 18 के बीच में आप उसे अवॉइड करना शुरू करोगे, और उस इंसान के माइंड एकदम, मतलब बिल्कुल फ्रीक आउट हो जाएगा वो, या फ्रीक आउट हो जाएगी। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर वो इंसान पूरा इस तरीके से हो जाएंगे कि क्या है, ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि क्या है, वो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं, मेरे मेरे साथ बात क्यों नहीं करते। और उसी मोमेंट में उसको एक रियलाइजेशन होगा कि आप उसके पास लाइफ का ट्रू सोलमेट हो, आप उसके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। उस मोमेंट से लेके इस इंसान के साथ आपके बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और वो आपको सीधा सीधा क्लियर भी करेंगे कि देखो मैंने ये गलती किया है, और मेरा गलती ये था, और आगे में मैं इसे दोहराऊंगा नहीं या दोहराऊंगी नहीं। इस तरीके से पूरे चीज़ आपके सामने खुल के आ जाएंगे, पूरा चीज खुल के आ जाएंगे। आप 8 to 18 के बीच में जो है, एक सितंबर 8 to 18 के बीच में जो है उसके साथ कम्युनिकेशन को थोड़ा कम कर दोगे। मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत क्लियर आ रही है कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन को बिल्कुल ख़त्म ही कर दोगे या बिल्कुल कम कर दोगे। बट वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। जिस मोमेंट में आप उसके साथ कम्युनिकेशन ख़त्म करोगे, उस मोमेंट में उसके अंदर जो है एक स्ट्रेंथ आ जाएंगे। वो इस तरीके से फील करेंगे कि नहीं, इस इंसान को मुझे पाना ही है, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, ये बहुत अच्छी है, मदरली फिगर, फादरली फिगर बन के मेरे साथ देते हैं, बहुत अच्छा है।
मेरा बहुत साथ दिया है। फाइनेंशियल कंडीशंस या मेरा मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी जब कोई ख़राब टाइम चल रहा था, इश्यूज चल रहे थे, तो इसने मेरे बहुत साथ दिया है। तो मुझे इसे छोड़ना नहीं है। इस तरीक़े से उसको एक फीलिंग्स होगा और वो आपके तरफ डेफिनेटली आ जाएंगे। आपका सजेशन कार्ड देखते हैं क्या है। इट्स टाइम टू स्टॉप सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स एंड गो इनसाइड इंस्टेड। यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। सिट इन मेडिटेशन, walk in the wood, ask yourself what you need to listen, tune into your inner guidance. When you get a gut reaction, honor it. You have the answer and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो यही है कि आपके जो गट्स फीलिंग है उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इंडिट फ्रेंड्स के एडवाइस वगैरह सीख कर रहे हो, इधर उधर भागते रहते हो, और मेडिटेशन में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो घंटों घंटों भर मेडिटेशन के लिए नहीं बोल रहे हो, 10 मिनट्स 15 मिनट्स दिन का मेडिटेशन रखिए, डिवाइन के साथ एक कनेक्शन रखिए। आप जो भी चीज़ के जो जवाब आप फ्रेंड्स के पास ढूंढते रहते हो, दूसरे के पास ढूंढते रहते हो, वही चीज़ के जवाब आप अपने आप ढूंढ लोगे, अपने आप सब कुछ मिल जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं आगे में जिन्होंने पिंक कलर के बटरफ्लाई चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग होती है। आप लोग की रीडिंग इसी के साथ कंप्लीट होती है कि सितंबर मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने पिंक कलर के बटरफ्लाई चॉइस किया है उनके देखते हैं मंथ ऑफ सितंबर क्या होने वाला है उनके लाइफ में। ये आपके अगस्त के कार्ड है। अगस्त में क्या हो चुका है, ये मंथ ऑफ सितंबर के कार्ड है। गाइस आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, मैं हर हफ्ते 2 या 3 लोगों का फ्री रीडिंग करती हूँ। कई लोग मेरे पास आते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे फ्री रीडिंग दे दो, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करने के लिए नहीं करें, क्योंकि वो पर्सनल रीडिंग के नंबर है। आप लोगों को कुछ भी चाहिए तो आप लोग जो है इधर तो आप ईमेल करिए, या आप लोग जो है आप लोग मुझे यहाँ पर पूछ लीजिए, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन भी चेक करती हूँ। आपको मैं जानकारी के लिए बता देती हूँ कि फ्री रीडिंग अगर आपको करना है, फ्री रीडिंग अगर आपको चाहिए, फ्री रीडिंग के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है। पहले तो आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप व्यू कर रहे हो तो आपको व्यूअर्स को मैं नहीं देती हूँ। जैसे ही आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको कम्युनिटी पेज के पोस्ट दिखने लग जाएंगे। कम्युनिटी पेज के पोस्ट जैसे ही आपको दिखते हैं, आप उसके कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिन लोगों के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन और कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स रहेगा कमेंट्स, उनमें से मैं 2 लोगों को चॉइस करके या 3 लोगों को चॉइस करके हर हफ्ते में मैं उनको फ्री रीडिंग सेशन दे दूंगी। हर हफ्ता आप लोगों को फ्री रीडिंग सेशन मिलेंगे।
और उसमें से लॉटरी सिस्टम होती है, जिस प्रेयर करके उठाती हूँ, जिस किसी के भी नाम आया तो उसी को। अगर आप मुझे व्हाट्सएप में लिख रहे हो तो मैं किसी को डिप्राइव नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उसके इधर तो जवाब नहीं दूंगी या बता दूंगी कि नहीं मैं फ्री रीडिंग नहीं करूंगी, तो फ़ायदा नहीं है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप में लिख रहे हो तो उसकी फ़ायदा नहीं होगा। आप यहाँ पर लिखिए तो इसमें आपको ये हो जाएंगे कि अगर आप 3-4 लाइन भी लिख दिए रेगुलर बेसिस में, तो कुछ ना कुछ वीडियोस के नीचे में लिख रहे हो सब्सक्राइबर, वो कभी ना कभी आपको मिल जाएंगे। इस हफ्ता नहीं मिल रहा है तो डिसर्टन मत होइए, अगले हफ्ता मिल जाते हैं, अगले हफ्ता नहीं मिल रहे तो उसके बाद मिल जाते हैं। कम से कम 1-2 महीने के अंदर आपके टाइम आ ही जाते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है कि आपके अगस्त मंथ में क्या हुआ था। अगस्त मंथ में ये जो इंसान थे, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड पार्टनर, ये किसी और के बारे में सोचता था। किसी कोई और थे जिसके लिए वो सोचते थे, और आपके साथ बिल्कुल सेपरेशन में चल रहा था, आपके साथ आपसे बिल्कुल सेपरेट हो गया था ये इंसान। पेज ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है कि हाँ, वो इस तरीका से था कि वो इंसान मतलब आप नहीं चाहिए इस तरीके से था, और न्यू बिगिनिंग कर लिया था किसी और के साथ। काफ़ी खुश थे आपसे, बिल्कुल कट ऑफ करके न्यू बिगिनिंग कर लिया था, आपसे बिल्कुल ही सेपरेट हो गए थे मंथ ऑफ अगस्त, और दूसरे किसी के साथ था और काफ़ी खुश थे, काफ़ी मस्ती मज़ा में थे। अब मैं देख पा रही हूँ कि अब मंथ ऑफ सितंबर क्या हो रही है। अम, इसके ईगो के वजह से, जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या पार्टनर है, लवर है, उसके ईगो के वजह से इसके लाइफ से जो उसने थर्ड पार्टी में जो कनेक्शन शुरू किया था वो ख़त्म होने वाला है। और वो मुझे लग रहा है 7 सितंबर टू लेके 28 सितंबर के बीच में वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। 7 to 10-15 के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास ये वापस आते हुए दिख रहे हैं, और शादी के प्रस्ताव लेके, मतलब शादी के लिए कमिटमेंट लेके आते हुए दिख रहे हैं। जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो उससे परेशान हो जाएंगे, उसके ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ईगो इश्यूज के वजह से वो परेशान हो जाएंगे और धीरे धीरे उसे छोड़ के चले जाएगा। वो भी थोड़ा फ्लर्टिशियस है, जैसे ये दो दो पार्टी में थे, आपकी तरफ दूसरे की तरफ, वो इंसान के भी कई सारे ऑप्शंस रखा हुआ था, तो वो आपसे, आपके जो पार्टनर है, लवर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उससे वो सेपरेशन पूरी तरह से कर लेगा। जैसे ही सेपरेशन कर लेता है, तुरंत मैं देख रही हूँ कि आपके पास ये इंसान वापस आते हुए और कमिटमेंट देते हुए। आप लोगों को कार्ड मैंने बताना भूल गई, ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट के कार्ड एंड पेज ऑफ वैंड्स के कार्ड। लवर्स के कार्ड है 10 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, 6 ऑफ वैंड्स है, स्टार कार्ड है, चैरियट है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड एस ऑफ कप्स है। तो मंथ ऑफ अगस्त यही था कि ये इसने आपसे बिल्कुल सेपरेशन में चल रहा था जुलाई अगस्त में, और दूसरे किसी इंसान को ढूंढ लिया था और थर्ड पार्टी थे और उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अब जो है, आप इसके थर्ड पार्टी इसके लाइफ से निकलने वाले हैं, पूरी तरह से निकल जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा है, सोशल ड्रामा बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से वो इंसान निकल जाएंगे कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी समझते हैं, अपने आप में प्राउड है। और ये इंसान आपके पास जो है, मैं देख पा रही हूँ 7 to 17, 15-17 के बीच में ये निकल जाएगा, 10th-15 के बीच में वो थर्ड जो पर्सन है उसके लाइफ से निकल जाएंगे, और ये भागता हुआ आपके पास आएंगे, भागते हुए आएंगे। 10 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, स्टार की कार्ड आ रही है, क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है। जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप ही उससे कट ऑफ हो जाएंगी, और इस इंसान के साथ इश्यूज है,
बेसिकली इश्यूज है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा चार्मिंग, गुड लुकिंग, हैंडसम इस तरीके के समझते हैं, लेकिन उसके जो ट्रू लव हो, मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है कई हद तक। ट्रू लव जो हो अब वो आप ही हो, आप लोग ही हो। लवर्स कार्ड, एस ऑफ कप्स की कार्ड, आप ही लोग उसके ट्रू लव हो, तो वो कुछ भी कर ले, आपको छोड़ के वो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको छोड़ के कहीं पर जा ही नहीं सकते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो जेमिनाई एंड कैंसर, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, लिब्रा, वर्गो, लियो एंड एरीज, इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। आइए देखते हैं आपके यूनिवर्स क्या बोलते हैं, आपके लिए क्या सजेशन कार्ड दे रहे हैं यूनिवर्स, वो देखते हैं। आप लोग प्रोफेशन वाइज, मुझे आप लोगों में से कुछ लोग लग रहे हैं, सारे लोग नहीं, प्रोफेशन वाइज आप लोग कुछ लोग जो हो इंजीनियर्स हो या कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब करते हो, कोई एमएनसी में किसी भी तरीका के काम करते हो, एमएनसी में काम करते हो, और कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर में हो, फाइनेंशियल, बैंकिंग, फाइनेंस के सेक्टर में हो सकता है ये आपके कंपेनियन पार्टनर की भी एनर्जी है। कुछ लोग क्रिएटिविटी में भी हो, एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी में हो आप लोग। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, 18, 27, 1, 10, 28 एंड 19, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 5, 23 एंड 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। Give each other space. Sometimes it's hard to work out our differences when we don't have enough space. So take a step back to create room for authentic conversation. Perhaps you need to consult with a therapist to guide you through the emotional cricket, or maybe you just need some new tools for healthy communication. Whatever it is, don't try to fix it right now. Give each other space. ज़रूर, ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत सारे रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर एक दूसरे को स्पेस देना ज़रूरी है। चलो वो तो मिल ही गया, क्योंकि इसने आपके साथ 2 महीना हो गया है, सेपरेशन कर रखा है। अब उसको स्पेस दिया तो उसको कोई थर्ड पार्टी मिला, थर्ड पर्सन मिला जिसको वो पसंद नहीं किया, मतलब थर्ड पर्सन उसे पसंद नहीं कर पाए, तो इसीलिए अब जो है जब थर्ड पार्टी निकलेंगे तो उसको आपके वैल्यू होंगे, वो आपके कदर करेंगे और आपसे शादी करने का सोचेगा। तो अब भी फिलहाल के लिए आपको स्पेस देना ज़रूरी है, टू फिक्स इट इन फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए ये रिलेशनशिप अच्छा है, इसीलिए थोड़ा एक दूसरे को स्पेस दे दो, और स्पेस देने के बाद आपके अपने आप ही चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएंगे, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। और जैसे कि वो वापस भी आते हैं सितंबर की, मुझे लग रहा है सितंबर 7 to 10, 15, 17 के बीच में जब वो वापस आते हैं, तब भी उसके स्पेस दीजिए। आते ही एकदम ऐसे मत हो जाइए, पिघल मत जाइए कि हाँ तुम वापस आ गए, तुम ही सब कुछ हो, ये सारे मत कीजिए। वो सारे एफेक्शंस जो आप दिखाते हो उसके वजह से वो बारी बारी चला जाता है। आप थोड़ा रिजर्व रहिए, बात कम करिए, थोड़ा थोड़ा बातें करिए। आगे में जब वो चीज़ें क्लियर हो जाए कि उसकी इंटेंशन क्या है, शादी करने का या आपसे आपके साथ देने का, तब आप उस चीज़ों को आगे बढ़ाइए और आप उसे शादी के जो वो कमिटमेंट देने के लिए बोले तो अब हाँ कीजिए। बट फिलहाल के लिए जब वो सितंबर को वापस भी आते हैं, टिल अक्टूबर 10th, 11th, 12th, 15 तक आप थोड़ा ठंडे दिमाग से रहिए और उसके साथ कम कम बातें कीजिए और उसको काफ़ी स्पेस दीजिए और खुद भी इस स्पेस को एंजॉय कीजिए। यही यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्स के कहना है आपके लिए। Thank you guys for watching my video. Kindly support me, subscribing my channel. You can support me. I do free reading, free healing session.
तो थोड़ा चैरिटी भी करती हूँ, तो उसके अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कि हाँ ये इंसान चैरिटी करते हैं, जेन्युइन इंसान है, क्योंकि हर हफ्ते मैं 3-4 लोगों को फ्री रीडिंग देती हूँ, कुछ लोगों को मैं फ्री हीलिंग सेशन देती हूँ, और आप लोग जानते हो कि मैं ओपनली फ्री हीलिंग सेशन करती हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होती है। तो अगर आपको थोड़ा कर्टेसी है या कुछ भी आप रेस्पेक्ट दिखाना चाहते हो, इट इज़ टोटली ऑन यू। अगर आपको जेन्युइन मैं लगती हूँ तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। थैंक यू गाइज। अब जिन्होंने ब्लू कलर के लास्ट पाइल है बटरफ्लाई चॉइस किया था, उनके रीडिंग करेंगे। सितंबर मंथ के आपके लव लाइफ देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगस्त का भी डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे मैं करियर का भी रीडिंग करूंगी एंड मैरिड सिंगल सबके सितंबर मंथ का रीडिंग करूंगी। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना, पेशेंस मत खोना। चीलिंग, रिलैक्सिंग। आप लोग जिन्होंने ये पाइल चॉइस किया है, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22, 13 एंड नंबर 31 एंड कुछ कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ है आपके नंबर 3, 12 एंड नंबर 30, 21, नंबर 9, 27 एंड 18, नंबर 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हुआ था या क्या अभी भी चल रहा है और आगे में क्या होंगे। डेफिनेटली आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है जो अगस्त मंथ में थे, और उसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लंबी चौड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, बहुत लंबी चौड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स था ये। और मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स देख पा रही हूँ। फिर आपने उसके साथ पैचअप करने की बहुत कोशिश किया था, क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान हो। कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो गाइस। किसी और के साथ उसने रिलेशनशिप स्टार्ट किया और आपने लड़ाई की, जबकि आप गलत लड़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स बन गया और आपको उसने फालतू में ही ब्लेम किया, जो एक्चुअली उसके दोष था, और आप दोनों अलग हो गए। आप फिर भी उसके पास जाके एपोलॉजी मांगा, आपने कई हद तक समझाने की कोशिश की, काफ़ी हद तक ट्राई किए कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, लेकिन उसने बिल्कुल मना करके वॉकआउट कर गया आपके रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप से। ये था अगस्त मंथ की कहानी। अगस्त 10th के करीब से, 8 या 10th के करीब से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तब से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, बीमार भी हो, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हो। बैठे बैठे सोचते रहते हो कि क्या हो गया, मतलब इतने दिनों की रिलेशनशिप था, इस तरीक़े से ख़त्म हो गया, और इतने अच्छे थे हम लोग।
आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन इस वक्त को आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस से चल रहे हो। आप लोगों को कार्ड बता दूं, ये है 3 ऑफ शोर्ड्स, ये है नाइट ऑफ वंड्स, ये है 6 ऑफ शोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ शोर्ड्स एंड हैंगमैन। बिल्कुल आप अब भी ईश्वर के ऊपर छोड़ दियो, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दियो। आप सोचे हो कि जो भी होना है होने दो, अब ईश्वर परमेश्वर जो करना है करेंगे, इस तरीके के आपके सोच है। सितंबर मंथ में क्या होंगे? सितंबर मंथ में आप फिर से दोबारा उसे अप्रोच करोगे, लेकिन कमिटमेंट तो वो नहीं देंगे, आपको मना ही कर देंगे कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। और आप ट्राई करोगे कि न्यू बिगिनिंग हो जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। वो न्यू बिगिनिंग नहीं करेगा, वो न्यू बिगिनिंग नहीं करेंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ बातों पे, कुछ ना कुछ काम से वो आपके पास वापस लौटेगा। कुछ ना कुछ उसके ही खुद के ही काम होगा जिसकी वजह से वो आपके पास वापस लौटेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये मिड ऑफ सितंबर होगा जब वो आपसे एक बार मिलने के लिए कोशिश करेंगे। और मिलने के बाद उसके मन में एक जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन टाइप होगा, वो समझेंगे कि आपके साथ उसने गलत किया है। वो खुद बैठ के ये बात को समझेंगे और थोड़ा उसको रिपेंटेशन होगा, वो रिपेंट करेगा। ये यूनिवर्स शायद ऐसे कुछ करेंगे कि वो रिपेंट करेगा कि हाँ क्या है। आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो। आप ये आपके कंपेनियन, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस की एनर्जी है। वो कुछ हद तक सोचेंगे, ये जो इंसान है ये कुछ हद तक जब आपसे मिलेगा तब उसको थोड़ा इमोशनली आपके तरफ फील होगा, इंक्लाइंट होंगे। वो जाके सोचेंगे कि वो जिस तरीके से आपके साथ किया है वो सही नहीं था। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों एकदम ट्रू सोलमेट हो, जैसे पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो थोड़ा वो सोचेंगे कि हाँ मैंने जो किया है वो गलत किया था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा आपके लिए फील करना शुरू करेंगे, न्यू बिगिनिंग के लिए सोचेंगे। लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं होने वाला है मंथ ऑफ सितंबर। मुझे ये आगे ठीक होते हुए दिख रहा है, जैसे कि मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर के करीब शायद ये दिखने के ठीक होते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन फिलहाल सितंबर में मुझे नहीं दिख रहा है कि पूरी तरह से सिचुएशन ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपसे जब वो मिलेगा या मिलेगी तब उसके मन थोड़ा बदलेंगे आपके लिए, उसके सोच थोड़ा बदलेंगे। वो थोड़ा रिपेंट करेंगे, वो सोचेंगे कि मैंने जो किया वो गलत किया था इस इंसान के साथ। इस तरीके से उसके अंदर एक रिपेंटेंस होगा। सोचेंगे बैठ के कि हाँ मैंने गलत कर दिया, शायद मुझे इस तरीके से उसके साथ करना नहीं था। उसने बहुत दिनों से मुझे सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से काइंड हार्टेड थे। शायद आपने उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बहुत सारे चीज़ों में हेल्प कर रखे हो, जैसे कि पैसा के मामले में कुछ इस तरीके से आपने हेल्प कर रखा है। तो वो बैठ के वो सोचेंगे ये इस बात को कि इसने बहुत हेल्प किया था मुझे, मैंने इसके साथ जो किया गलत किया है। तो उसके अंदर थोड़ा डिपेंडेंस होगा और वो एक न्यू बिगिनिंग के लिए सोचेगा। लेकिन न्यू बिगिनिंग तुरंत नहीं करेंगे, वो होते होते मुझे ऐसे लग रहा है कि आफ्टर अक्टूबर कोई भी टाइम, बट आफ्टर अक्टूबर होगा। लेकिन वो आपने के आपसे एक बार मिलेंगे और आपके बारे में सोचेंगे। आपको जब वो मिलते हैं क्या करना चाहिए, वो मैं यूनिवर्स से सजेशन ले रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जब वो मिलते हैं। Your full presence is the greatest gift you can give yourself and others. Life is happening right now. In this moment, today is the only day that matters. Anchor yourself in the now and give it all. Notice the details and drink in the sweetness. Be present. दो चीज यूनिवर्स कह रहे हैं, जो मैंने बोला वही चीज यूनिवर्स बोल रहे हैं। ये यूनिवर्स के कार्ड कह रहे हैं कि जब ये आपको मिलने के लिए अप्रोच करे, कुछ उसको ज़रूरत पड़ेगा काम के सिलसिले में, वो आपका ज़रूरत पड़ेंगे। जब वो इंसान आपके लिए मिलने के लिए अप्रोच करे तो आप स्ट्रेट अवे मना मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसके लिए इमोशनल हो। तो मना मत करना। और जो भी दिन मिल रहे हो वो गिला शिकवा छोड़ के
कुछ अच्छी बातें करना उसके साथ, उसको रियलाइज हो ताकि कि वो आपके साथ जो किया है गलत किया है। जब आप उससे मिल रहे हो तो अच्छे से बात करना, बहुत प्यार से बातें करना, और आप उस चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना ताकि उस इंसान को लगे कि वो उसने आपके साथ जो भी किया था वो गलत किया था। इस तरीका से जो रिपेंटेंस है वो आपके हाथ में है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। उस दिन ऐसे मिलना जैसे कि आपके साथ वो कोई गलत किया ही नहीं है, और बहुत प्यार से उससे बात करना, बहुत अच्छे से आराम से हैंडल करना, और उसको ज़रूर रिपेंटेंस होगा। और जब उसके साथ खाने पीने जहाँ पर भी आप जा रहे हो रेस्टोरेंट में, बहुत ही प्यार से स्वीटनेस से बात करना, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। और जैसे ही आप ऐसे करोगे, पूरे अपने बेस्ट देना उसके साथ, तो आप वो अपने आप ही रियलाइज़ करेगा कि आपके लिए आपके साथ उसने जो भी किया था वो गलत था। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है गाइस। आगे के जो है आप लोग को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल में बहुत ज़्यादा हम लोग अम, करते हैं, मैं करती हूँ चैरिटी वगैरह, जो फ्री रीडिंग देती हूँ, फ्री हीलिंग सेशन देती हूँ। तो इस चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। जब कोई नेक दिल से कुछ कर रहे हैं तो उसे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। ओनली थिंग यू कैन डू अबाउट दिस चैनल इज सब्सक्राइब माई चैनल। और आगे में जो लोग सब्सक्राइबर हो, आगे में लोगों को बोलिए कि ये एक ऑनेस्टी के साथ चलने वाला चैनल है, तो उसके बारे में आप बोलने की कोशिश कीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।